है? क्या KCET 2024 की लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो गई है? KCET का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है? KCET में क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? KCET के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके भी यही सवाल है तो बीटेक फंडास संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं KCET 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 साल से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आगे चलकर तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी तरीके चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो की। से शुरुआत करते हैं व्हाट इज KCET। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी KEA कंडक्ट करवाता है ताकि हर साल स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोर्सेज में। ये एक स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है जो कर्नाटका में कंडक्ट होता है, जिससे स्टूडेंट्स 137 अलग अलग कोर्सेज में से कोई भी अपना ड्रीम कोर्स जो है वो चुन सकते हैं। स्टूडेंट का दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या KCET की लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो गई है, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड कैलेंडर ऑफ KCET 2024। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों ये स्टार्ट हो चुके थे 10 जनवरी 2024 से, एंड इसकी जो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन इनिशियली थी वो थी 10 फरवरी 2024। एंड यस, इसकी जो लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड हो गई है एंड अब स्टूडेंट्स अपने आप को KCET के लिए रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू 20 फरवरी 2024 तक। एंड अगर हम यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ फीस सबमिशन की भी बात करें तो स्टूडेंट्स अपनी जो ऑनलाइन फीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं 23 फरवरी 2024 तक। एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाला है 18 और 19 अप्रैल 2024 को। अगर हम रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो ये वेरी करती है 250 रुपीज से लेकर 5000 के बीच में। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कैंडिडेचर टाइप, यानी कि आपका कौन सा कैंडिडेचर है, आप कौन से कैंडिडेचर टाइप से बिलोंग करते हैं, इसके बेसिस के ऊपर ही आपकी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो डिपेंड करती है। क्योंकि हमने यहाँ पर कैंडिडेट टाइप की बात की है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैंडिडेट एलिजिबिलिटी की भी बात करें, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कैंडिडेट एलिजिबिलिटी। तो KEA UG CET 2024 इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि कर्नाटका कैंडिडेट्स एंड द वार्ड्स ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर्नाटका के गवर्नमेंट शेयर ऑफ सीट्स में एडमिशन पा सके और इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन ले सके आइदर इन फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर। अगर हम बात करें कि कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं तो ये 4 अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्राइवेट एडेड हो सकता है, प्राइवेट अनएडेड हो सकता है। अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज है तो ये फुल टाइम कोर्सेज के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर हम कैंडिडेट टाइप की बात करें तो जो भी कर्नाटका कैंडिडेट्स नहीं है वो KEA के KCET के थ्रू एडमिशन नहीं पा सकते एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से या गवर्नमेंट शेयर ऑफ सीट से इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कर्नाटका कैंडिडेट्स बेसिकली होते कौन है। सो हु आर कर्नाटका कैंडिडेट्स? तो कर्नाटका कैंडिडेट्स को स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है क्योंकि KCET एक स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहला जो रिजर्वेशन है वो है फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर हम सेकंड रिजर्वेशन की बात करें तो ये है फॉर रूरल कैंडिडेट्स। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो जो कन्नड़ा मीडियम से जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनके लिए तीसरे तरीके का रिजर्वेशन अवेलेबल है। जो चौथे तरीके का रिजर्वेशन है दैट इज एज पर आर्टिकल 371, जिसे हैदराबाद कर्नाटका या कल्याण कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। लैंग्वेज बेसिस के ऊपर माइनॉरिटी रिजर्वेशन या फिर रिलीजन बेसिस के ऊपर माइनॉरिटी रिजर्वेशन या फिर NRI कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन जो है वो एलिजिबल नहीं है एंड एप्लीकेबल नहीं है फॉर KCET 2024। कैंडिडेचर टाइप को डिस्कस करने के बाद हम और भी एलिजिबिलिटी क्लॉजेस को डिस्कस करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कई सारे क्लॉजेस नजर आ रहे होंगे। ये क्लॉजेस मीट करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अपियर करना चाहते हैं KCET 2024 के लिए तो इसमें से एक एटलीस्ट क्लॉज को मीट करना आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर हम क्लॉजेस की बात करें तो ये वेरी करते हैं क्लॉज A से लेके क्लॉज O तक, एंड ये क्लॉजेस डिपेंड करते हैं आपके डोमिसाइल के ऊपर या फिर आपके मदर के डोमिसाइल के ऊपर, फादर के डोमिसाइल के ऊपर या बोथ ऑफ द पेरेंट्स के डोमिसाइल के ऊपर। साथ के साथ ये ऑल्सो भी डिपेंड करते हैं कि आपने कितने साल जो है स्टडी करी है कर्नाटका के अंदर, कितने साल आप रहे हैं कर्नाटका के अंदर एंड आपका 10th एंड 12th कर्नाटका या कर्नाटका के बाहर हुआ है या नहीं। एलिजिबिलिटी क्लॉज आपके कन्नड़ा लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, यानी कि KCET देने के लिए आपको किस तरीके से एलिजिबल होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर
एकेडमिक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने 10+2 या इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन है वो पास कर लिया होना चाहिए। जहाँ पर अगर हम मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स एंड मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स आने कंपलसरी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं KCET 2024 का एग्जामिनेशन पैटर्न। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। जो एग्जामिनेशन डेट है ये है 18th एंड 19th। 18th को 2 आपके पेपर्स होने वाले हैं जिसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। और अगर हम 19th की बात करें तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए ही अपीयर करना है उन स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स है। तीनों ही क्वेश्चन 60 मार्क्स ईच के हैं और हर एक पेपर जो है वो 80 मिनट्स का होने वाला है। तो अगर हम 18th की बात करें और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये 2:30 बजे से एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और अगर हम 19th के पेपर की बात करें जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको अपीयर करना है तो ये 10:30 एंड 2:30 PM IST से एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात ये है कि स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन KCET जो है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो उसके लिए भी आपको सिर्फ 0 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स के बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के ऊपर, और ये है कि जो मेरिट लिस्ट है वो KCET के किस तरीके से प्रिपेयर होती है। तो अगर हम इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर 50% वेटेज आपके 12th के मार्क्स को मिलता है एंड 50% वेटेज आपके KCET के मार्क्स को मिलता है और उसके बेसिस के ऊपर ही रैंक लिस्ट तैयार होती है। सो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बेहद इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। KCET, KEA से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में ही मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा और डाउट क्लियरिंग लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Fundas by Sunstone को।